ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक नशिस्त में काम हो जाएगा, मामला तय हो जाएंगे, मुज़ाकरात बेहतर समत में बढ़ेंगे, या इसकी कंटिन्यूएशन होगी? ब्रिगेडियर साहब देखें, जितनी ये आपस में जाहिर है कि बहुत ज्यादा इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जो एक आला मियार की सफारतकारी की, फील्ड मार्शल रियासी मदार ने पर्सनल एफर्ट से सही बात है, ईरान को और प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनके वाइस प्रेसिडेंट को काफी ब्रीफ किया, समझाया, और एन मौके पे उनको, बल्कि आई वुड से ही वाज स्टक कि ये दो तीन घंटे रह गए थे एक्शन करने के लिए। एक मैसेज दिया और फिर फायर हो गई। मेरे ख्याल में एक कारनामा है पाकिस्तान का। और अब इस स्टेज के ऊपर इस वक्त जाहिर है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि एक स्टेज में कभी भी हो सकता है। एक में तो मुज़ाकरात होंगे, फिर आपस में डिस्कशन होंगी, फिर सालिस दरमियान में आएंगे। अब ये भी नहीं डिपेंड कर क्लियर कि आमने सामने बैठेंगे या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, दूसरे रूम में एक टीम होगी, इधर दूसरी टीम होगी। पाकिस्तान दोनों को साजिश का किरदार अदा करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। आई थिंक सो कि हफ्ता 10 दिन जरूर लगेंगे इसके अंदर, जितनी एक है कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन ये पॉइंट पहले से चले गए हुए हैं, उन्होंने होमवर्क करके आ रहे होंगे कि कहाँ तक एक दूसरे को एक्सटेंड करेंगे। मेरे गट फीलिंग है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी अपनी मिलिट्री माइट लगा ली, लेकिन वो अपना जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। ईरान ने बहुत रेजिलेंट शो किया, बहुत अच्छी फाइट की, मॉरल हाई ग्राउंड पर हैं, लेकिन उनका नुकसान भी हुआ है। तो ईरान ऑल्सो वांट्स कि अभी इस मौके पे हम अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में हैं, तो हम अच्छी फायदा लें। अगर हम न्यूक्लियर के एसेट खत्म करते हैं तो हमें इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो जाती हैं, हमारे ऊपर से परमानेंट अमेरिका को इजराइल का अटैक खत्म हो जाता है, ये स्टेट्स हॉर्मोज पे हमारा होल्ड आ जाता है। इस तरह की अगर बातें मिल जाती हैं और आने की अवाम के लिए खुशहाली हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अमेरिका इज मोर कंसर्न के न्यूक्लियर एसेट के कैपेबिलिटी बिल्कुल। लेकिन ये यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात आप कह रहे हैं, इससे पहले वाले स्लॉट्स में भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो लास्टली जो आई थिंक ओमान के अंदर जो डायलॉग हो रहा था, the Iranians are very much convinced on that point, and उन्होंने कहा था कि हम इसकी enrichment जो है नहीं कर रहे हैं। और जाहिर है, लेकिन मैं फिर वही सवाल लेकर आ रही हूँ कि एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल तो है IEA का कि उसके मुताबिक एक खास मिकदार के अंदर एनरिचमेंट हो सकती है। सो क्या ईरान उसको भी इस डायलॉग का हिस्सा बनाएगा या होल हार्टेडली इसको सरेंडर कर देगा? नहीं, उसको जरूर हिस्सा बनाएगा। वो 3% यूरेनियम है जो कि उनको मेडिकल के लिए और एनर्जी के लिए चाहिए, और ये हर एक को हक है दुनिया के अंदर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सिर्फ बात की है कि वो ईरान ने अंडरग्राउंड बनाए हुए थे। मे भी अमेरिका कहेगा कि आप ओवर सरफेस बनाए ताकि ये विजिबल हो, सबको पता हो, और अंडर IAEA की सुपरविजन में हो। दैट कैन बी डन, इट्स नॉट, ये कोई ऐसा, ये डूएबल है। और इससे कितनी, और उनके अगजियाद अली खामनाई जो शहीद हुए, उन्होंने भी कहा था कि हम इसके खिलाफ हम एटम बनाना नहीं चाहते, इस्लाम में भी नहीं होता। तो ये तो चीजें हैं। लेकिन उस वक्त ईरान को एक इजराइल ने बड़ा सख्त, ये अमेरिका को एक मिसगाइड किया और कहा जी कि हम तो रिजीम चेंज भी कर देंगे, मिसाइल भी खत्म कर देंगे, कब्जा कर लेंगे 3-4 दिन में, हमारी मर्जी की हुकूमत आ जाएगी, हम न्यूक्लियर भी खत्म कर देंगे। नाउ अमेरिका रियलाइज कि इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसलिए वो मुज़ाकरात के टेबल पर आ रहे हैं। दे नो कि दे कांट डू मच अबाउट इट नाउ। ईरान ने भी समझ लिया कि अमेरिका नहीं कर सकता, लेकिन ईरान भी चाहता है मुज़ाकरात ताकि आइंदा की खूनरेज़ी बंद हो जाए। But don't you think, Brigadier Sahab, कि that's the more, the most more face saving for the Donald Trump rather to the the Iranian regime, or maybe जो इस वक्त जो उनकी क़यादत है, that's morely a Donald Trump face saving। लोग इसको उस तरह से भी लिख रहे हैं, मैंने आज कुछ इदारे पढ़े भी हैं। देखिए, अमेरिका को फेस सेविंग, दैट इज अ प्रॉब्लम। और फेस सेविंग के लिए अगर मैं कहूं तो वो अपनी जो सेविंग कह रहे हैं उसको हिसाब से वो कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, मिसाइल का नुकसान किया, उनकी 50 के करीब उनके लीडरशिप को काफी शहीद कर दिया, ईरान उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी काफी नुकसान किया। तो इस कॉन्टेस्ट में वो कह सकते हैं कि जी मैंने बहुत अचीवमेंट की है, बट अदरवाइज जो उनके टारगेट थे वो अचीव नहीं कर सके। वी शुड बी वेरी क्लियर। और इसलिए मजबूरन वो आपसे अब आके बैठ रहेंगे। इट इज एनफ नाउ
और अब उनको ये चाहिए कि ईरान इजराइल को कंट्रोल करें, इजराइल के साथ जब मुआहदा होगा तो इट शुड बी पार्ट ऑफ दैट। और ये जो एक स्पॉइलर का रोल इजराइल अदा कर रहा है, जो अभी हिजबुल्लाह के साथ जुल्म कर रहा है वहां पर, लेबनान में जो कुछ कर रहा है, कभी इराक में शुरू हो जाता है, कभी उसके बाद अभी ईरान की तो रोका हुआ, लेकिन बड़ी कोशिश की कि डिटेक्टर के लिए ईरान पे अटैक किया था कि ईरान सऊदी अरब पे अटैक करे, ये आपस में लड़ना शुरू कर दें, इसका ख्वाब जो है ग्रेड इजराइल का वो पूरा हो जाए। तो वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इतनी अच्छी उसमें डिप्लोमेसी की है कि उनको समझ आ गई, और कल उनके दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने अपने बात भी कर ली है। दैट स्पीक्स लॉट ऑफ थिंग कि कितनी कंट्रीब्यूशन। इसीलिए दुनिया के नक्शे पे देखें तो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हर जगह तस्वीरें हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप बताएं कोई हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया है। सही। पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड वॉर को बचा लिया है। जी। ये इतना बड़ा कारनामा है जिसपे आपके सामने इंडिया का मीडिया और गोदी मीडिया और उनकी जो हुकूमत का जो हाल है आपके सामने, जो शफ़े मातम मचा हुआ है। इसलिए इस वक्त अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाता है तो पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पर होगा ऑनेस्टली।